So what we will study in this First World War and nationalism and idea of सत्याग्रह and पहले बात महात्मा करते हैं गांधी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी? 1914 से 1918 के बीच में हुई थी। इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री में एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। कैसे कि जैसे ब्रिटिशर्स ने पार्ट लिया था वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने क्या किया, अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या किया, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। मतलब अपने डिफेंस पे और ज़्यादा पैसा देने लग गए। और ये पैसे कहाँ से आए? उन्होंने जो उनकी कॉलोनीज़ थी उस पे पैसे बढ़ा दिए, उनके वहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिए। मतलब कॉलोनीज़ क्या होती है, जिन पे वो रूल कर रहे थे, और उसमें से एक इंडिया भी थी, तो इंडिया में भी टैक्सेस बढ़ गए। और टैक्सेस बढ़ने के वजह से क्या हुआ, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जो मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें थी, दाल चावल, इनके भी प्राइसेस डबल हो गए। मतलब कि जो 1913 से 1918 के बीच में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस थे वो डबल हो गए। जिससे क्या हुआ, जो कॉमन पीपल थे उन्हें बहुत एक्सट्रीम हार्डशिप, मतलब बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जिससे कि लोगों में गुस्सा फैल गया। और आगे क्या हुआ था, जो वॉर के लिए सोल्जर्स थे वो भी, वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से ले जाते थे। वो क्या करते थे, फोर्स रिक्रूटमेंट करते थे। वो क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती, जो ज़्यादातर रूरल एरिया के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती करते थे कि लड़ाई के लिए चलो। जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया था। और उसी टाइम साथ में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया में क्रॉप फेलियर हो गया था, मतलब कि क्रॉप ख़राब हो गई थी। जिससे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ जो फूड ग्रेन्स, जो ब्रिटिशर्स थे वो फूड ग्रेन को यूरोप भी ले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा कमी थी वॉर की वजह से। जिस और जैसे साथ में, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया था, मतलब एक बीमारी थी वो भी हो गई थी साथ में। जिससे 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड, मतलब मर गए थे। 12 से 13 मिलियन पीपल मर गए थे। जिससे लोगों में और गुस्सा भड़क गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और जो डिमांड थी इंडिपेंडेंस के लिए वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये पूरा था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म के बारे में। अब बात करते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? जनवरी 1915 में। और वो अपने साथ एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट लाए थे जिससे हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर सकते थे, जिसका नाम था सत्याग्रह। तो पहले हम देखते हैं कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह दो वर्ड से बना हुआ है, सत्य और आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, और आग्रह का मतलब होता है टू गो विद समथिंग, मतलब किसी के साथ जाना। और सत्याग्रह किस चीज़ पे इम्फेसाइज करता था? इट emphasized ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। और सत्याग्रह की फिलोसॉफी क्या थी, मतलब कि आखिर सत्याग्रह था क्या? सत्याग्रह बोलता था कि इफ द कॉज इज ट्रुथ, मतलब कि अगर हम सही हैं और स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसर। तो और अगर हमारा जो स्ट्रगल है वो किसी गलत के खिलाफ है, तो हमें फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है उस ऑप्रेसर के खिलाफ लड़ने के लिए। ऑप्रेसर शुड बी परस्यूडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। हमें उसकी जो अंतरात्मा है उससे बताना है कि ट्रुथ क्या है, ना कि उसको फोर्स करके, वायलेंस का यूज़ करके उसको बोलना है कि सच, उससे उगलवाना है कि सच क्या है। हमें उसके अंतरात्मा को बताना है कि सच क्या है। तो ये पूरी फिलोसॉफी थी सत्याग्रह की। सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में 1916 में। यहाँ पे क्या होता था कि जो फार्मर्स, ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर से ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे, क्योंकि जिससे फिर वो फार्मर्स ग्रो करते थे, और फिर ये ब्रिटिशर्स खरीद के उसे ब्रिटेन यूरोप ले जाते थे और वहाँ बेचते थे। और फिर लेकिन जब क्या हुआ, जब सिंथेटिक डाई आ गई, आर्टिफिशियल इंडिगो आ गई, जब ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स से कह दिया कि अब आप इंडिगो मत उगाओ क्योंकि हम नहीं लेंगे। ठीक, फार्मर्स ने तो बोल दिया ठीक है, अब हम इंडिगो की अब खेती नहीं करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब भी, जहाँ पे भी, जिस भी सॉइल पे इंडिगो ग्रो करते हैं वहाँ पे फिर वो सॉइल बैरन हो जाती है, मतलब कि और कोई क्रॉप वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। तो ये फार्मर्स की प्रॉब्लम आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास और कुछ तो है ही नहीं, अब हम इंडिगो की खेती भी नहीं कर सकते, तो हम अपना लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे। और जो उन्हें कंपनसेशन, मतलब कि जो पैसे मिल रहे थे वो भी बहुत कम मिल रहे थे ब्रिटिशर्स से। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमारा कंपनसेशन, जो हमें मतलब पैसे मिल रहे हैं, उसको बढ़ाया जाए। तो महात्मा गांधी ने उस टाइम पे बोला था कि मैं आपकी मदद करूंगा ये कंपनसेशन को बढ़ाने के लिए। तो फिर उसका प्रोटेस्ट करा गया, मतलब सत्याग्रह की मदद से उस जो कंपनसेशन था उसको बढ़ाया गया। ज़्यादा जितना डिमांड करा था कंपनसेशन वो उतना तो नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ा जरूर था। और ये पहली बार था जब हमने बिना किसी लड़ाई के ब्रिटिशर्स से अपनी बात मनवाई थी। और अब देखते हैं अगला जो और अब देखते हैं जो अगला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था सत्याग्रह का, वो हुआ था खेड़ा गुजरात में 1917 में।
ये किसके सपोर्ट में हुआ था? ये हुआ था पीजेंट के सपोर्ट में। जब वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गई थी, तो जो ब्रिटिशर्स रेवेन्यू मांग रहे थे वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो फिर जब वहाँ महात्मा गांधी गए, फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स से बात करी कि ये अभी ये क्रॉप फेलियर हो चुका है, तो फार्मर्स को पैसे भी नहीं मिल रहे, तो कहाँ से पे करेंगे? तो फिर इसके लिए वहाँ पे सत्याग्रह करा था महात्मा गांधी ने पीजेंट्स के साथ में। अब अगला सत्याग्रह फिर हुआ था अहमदाबाद गुजरात में 1918 में। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, ये बल्कि खिलाफ था कॉटन मिल ओनर्स के खिलाफ था, जो इंडियंस थे। क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम पे, जो एपिडेमिक फैल चुका था, और जिससे कि जो ओनर्स थे वो अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा कम कंपनसेशन दे रहे थे, जिसकी वजह से कम जो वहाँ के वर्कर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और इसमें महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया कि इन्हें ज़्यादा कंपनसेशन दी जाए। तो ये क्या था, ये कॉटन मिल ओनर्स के खिलाफ था, ना कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट थे जो सत्याग्रह के किए गए थे। थैंक यू। थैंक यू, होप दिस इज़ हेल्पफुल।